हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे। तो अभी तक हमने जो है ये चौथा चैप्टर है जो अब हमारा खत्म होने पे है। फोर्थ चैप्टर हमारा कंप्लीट होने पे आ रहा है। तो इसके एक दो जो टॉपिक बचे हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो आज इसी तरह हम पढ़ेंगे पीएच कि पीएच क्या होता है। पीएच आपने सुना ही होगा। पीएच जो है ये मेजर है कि एसिडिटी या किसी सॉल्यूशन में अल्कलिनिटी को मेजर करते हैं हम, उसको हम बोलते हैं पीएच। एसिडिटी और अल्कलिनिटी किसी सॉल्यूशन की मेजर करने को हम क्या बोलते हैं, उसका मेजर है, दैट इज पीएच। तो जो टर्म थी पीएच, इसको डिफाइन किया गया है एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। मतलब टर्म जो पीएच है इसको हम बोलते हैं कि ये नेगेटिव लॉगरिथम है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का किसी सॉल्यूशन के अंदर। जैसे पीएच जो है इट इज इक्वल टू -log10 H पॉजिटिव। H पॉजिटिव मींस प्रोटॉन्स। तो पीएच का मीन क्या होता है? मींस पावर ऑफ H, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो पीएच में जो पी है ये स्टैंड करता है फॉर पावर के लिए। किसके लिए? पावर के लिए। और एच जो है ये स्टैंड करता है हाइड्रोजन आयन के लिए। तो पीएच का मतलब होता है कि किसी सॉल्यूशन के लिए जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो कितनी है। तो टर्म पीएच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोरिन इन 1909। तो टर्म जो पीएच है इसको इंट्रोड्यूस किया था सोरेनसन ने 1909 के अंदर। ठीक है। तो वाटर जो है इट कंटेन्स सर्टेन अमाउंट ऑफ, उसमें वाटर जो है इसमें H पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और OH नेगेटिव आयंस भी होते हैं। तो कुछ अमाउंट में H पॉजिटिव आयन और कुछ में OH नेगेटिव आयन जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं प्योर वाटर की बात करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ जो H पॉजिटिव आयन है और OH नेगेटिव आयंस है वो इक्वल होती है। प्योर वाटर जो हम पीते हैं, पानी जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयंस की और हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस की, दैट इज इक्वल, वो इक्वल रहती है। तो इसको हम बोलते हैं इट इज 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब आप देखते हो कि ये कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव, ये इक्वल होता है 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वाटर के अंदर जो है तकरीबन इक्वल रहती है। कंसंट्रेशन चाहे OH नेगेटिव आयंस की बात करो या H पॉजिटिव आयन की बात करो, इनकी कंसंट्रेशन जो है प्योर वाटर में बिल्कुल बराबर होती है। तो जब हम एसिड जो है ऐड करते हैं किसी प्योर वाटर के अंदर, मान लीजिए मैंने एसिड जो है प्योर वाटर में ऐड कर लिया, तो कंसंट्रेशन जो है किसकी बढ़ेगी? OH नेगेटिव आयंस की कि H नेगेटिव आयंस की? वो पड़ेगी H पॉजिटिव आयंस की, प्रोटॉन्स की। क्योंकि H पॉजिटिव आयंस की जितनी कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना आपका सोल्यूशन जो है एसिडिक होता जाएगा। तो जैसे ही हमने प्योर वाटर में कोई एसिड डाला तो H पॉजिटिव जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर हम बेस ऐड करेंगे प्योर वाटर के अंदर तो कंसंट्रेशन किसकी बढ़ेगी? OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग more H positive ions and less OH negative ions is acidic in nature। कहता है ऐसा एक्वस सॉल्यूशन आपको पता है कि जिसमें सॉल्वेंट जो है वो वाटर होता है। तो ऐसा एक्वस सॉल्यूशन जिसमें H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम हो, ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे आयंस को हम बोलते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है। इसी तरह जब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन लेस हो, तो उस सॉल्यूशन या उसको आयंस को हम बोलते हैं बेसिक और अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है। इसी तरह एक्वस सॉल्यूशन जब इक्वल अमाउंट में, एक एक्वस सॉल्यूशन में इक्वल अमाउंट में H पॉजिटिव और H नेगेटिव आयंस हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को या ऐसे आयंस को हम बोलते हैं न्यूट्रल। देखो न्यूट्रल सॉल्यूशन में H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन बराबर है, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर।
और एसिडिक सोल्यूशन में बात करें तो H पॉजिटिव इज मोर देन OH नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह बेसिक सोल्यूशन की बात करें तो H पॉजिटिव इज लेस देन OH नेगेटिव। बेसिक सोल्यूशन में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लेस होगी एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। एसिडिक में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू OH नेगेटिव, और न्यूट्रल में ये बिल्कुल बराबर रहती है, ठीक है। तो ये जितने भी एक्वस सॉल्यूशन है वो जिसमें कंटेन्स, उसमें क्या होता है कि उसमें जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब वो है कि वेदर इट इज न्यूट्रल, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक हो, तो हर एक्वस सॉल्यूशन में दोनों टाइप के H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो वो तीन फॉर्म में रह सकते हैं, वो न्यूट्रल हो सकते हैं, वो एसिडिक हो सकते हैं, वो बेसिक हो सकते हैं। तो तीन टाइप के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह हम बात करें अगर एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन की, ये डिपेंड होता है कि आयन जो है, कौन सा आयन जो है किस ग्रेटर कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो हेंस एसिडिटी या एल्कलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। तो बोलता है कि कोई भी सॉल्यूशन की, चाहे हमने एसिडिटी देखनी है, चाहे हमने एल्कलिनिटी देखनी है, किसी भी सॉल्यूशन की वो एक्सप्रेस होती है इन टर्म्स ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन की। H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन उस सॉल्यूशन के अंदर कितनी ज्यादा है। सोरेनसन ने 1909 में इंट्रोड्यूस किया एक स्केल कि हम H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो एक्सप्रेस कर सकें, वो देख सकें। तो उसके लिए सोरेनसन ने 1909 में एक स्केल जो है इंट्रोड्यूस किया। उस स्केल को बोला गया पीएच स्केल। क्या बोला गया? पीएच स्केल। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्केल द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। तो ये स्केल बोलता है कि इस स्केल के अकॉर्डिंग जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसका पीएच जो है वो 7 रहता है। यहां आप देख रहे हो ये बिल्कुल, जब पीएच जो है किसी भी सॉल्यूशन का 7 हो तो इसको हम न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। ना तो वो एसिडिक होता है ना वो एल्कलिन होता है। लेकिन अगर यही पीएच लेस देन 7 हो जाए, ये हो गया लेस देन 7, तो सोल्यूशन जो है वो एसिडिक हो जाता है। मतलब 6 हो जाए, 5, 4, 3, 2, 1 कुछ भी 7 से जैसे ही नीचे आ जाए तो सोल्यूशन जो है वो एसिडिक हो जाता है। इसी तरह अगर पीएच जो है ये ग्रेटर देन हो जाए किससे? 7 से, 8, 9, 10, 11, 12, तो इसको हम बोलते हैं एल्कालाइन पीएच। क्या वो बोलते हैं? एल्कालाइन पीएच बोलते हैं हम इसको। तो इससे ये क्लियर होता है कि जितना पीएच लोअर होगा उतना जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा। जितना कम पीएच होगा उतना ज्यादा सॉल्यूशन एसिडिक होगा। इसी तरह जितना हायर पीएच होगा उतना सॉल्यूशन जो है वो बेसिक या अल्कलाइन होगा, उतना ज्यादा अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा। तो जिस सॉल्यूशन में पीएच जो है दैट इज 0, दैट इज एसिडिक। कुदरती बात है, 7 से नीचे आ रहा है तो पीएच 0 है तो वो एसिडिक होगा। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन जो है वो डिक्रीजेस व्हेन इट इज हीटेड। पीएच सॉल्यूशन का कब डिक्रीज होता है? जब हम सॉल्यूशन को क्या करते हैं? हीट करते हैं। जैसे हम हीट करेंगे किसी भी सॉल्यूशन को तो उसका पीएच जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो अगर कंसेंट्रेशन जो H पॉजिटिव की है वो इट इज फाउंड टू बी मोर देन 10⁻⁻⁷, अगर वो 10⁻⁻⁷ से ज्यादा है तो उस सॉल्यूशन को हम एसिडिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10⁻⁷ की अगर मैं बात करूंगा तो उसको हम बोलेंगे एसिडिक। लेकिन अगर ये कंसेंट्रेशन लेस होगी 10⁻⁷ से तो इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एल्कालाइन। क्या बोलते हैं? एल्कालाइन। तो जितना लोअर पीएच नंबर होगा उतनी हायर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन उस सॉल्यूशन के अंदर होगी। तो टर्म पीएच जो है इसको यूज किया जाता है क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? स्केल ऑफ एसिडिटी या एल्कलिनिटी। मतलब स्केल ऑफ एसिडिटी या एल्कलिनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए टर्म पीएच जो है वो यूज होती है। प्योर वाटर में जैसे मैंने पहले ही बोला पीएच जो है वो 7 होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में पीएच जो है वो लेस देन 7 होगा, यहां आपको दिख रहा है। और अल्कलाइन सॉल्यूशन में पीएच जो है मोर देन 7 होगा। ठीक है। तो इसी तरह अगर हम 1 लीटर प्योर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयन कैन बी डिटेक्टेड। तो कन्वीनियंस के लिए इसको रिटर्न किया जाता है इन टर्म्स ऑफ
पावर में, तो वो पावर है 10⁻⁻⁷। तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम pH स्केल करें, दिस इज सिंपली रेफर टू एज pH 7। ठीक है, तो एट pH 7 द कंसंट्रेशन जो है फ्री H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आर एग्जैक्टली द सेम। मतलब कंसंट्रेशन हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव की एग्जैक्टली सेम होती है, तो इसीलिए हम प्योर वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है। pH जो है किसी भी सॉल्यूशन का कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, हम pH पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम pH मीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो pH मीटर जो है उसमें क्या होता है, पावर पैक होता है और 2 इलेक्ट्रोड जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है pH की, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस या एंजाइम एक्टिविटीज जो ऑप्टिमम pH पे रिक्वायर होती हैं करने के लिए, तो ऑप्टिमम pH पे क्या हो जाता है कि रिएक्शन रेट जो है वो मैक्सिमम होता है। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन या एंजाइम एक्टिविटीज हैं जो जरूरी है हमारे बॉडी में, जो भी मेटाबॉलिक एंजाइम एक्टिविटीज होती हैं, तो उनके लिए ऑप्टिमम pH होना जरूरी है। तो जब ऑप्टिमम pH होगा तो रिएक्शन रेट जो है वो मैक्सिमम होगा। तो जब pH के साथ अल्टरेशन होगी तो रिएक्शन रेट जो है वो डिक्लाइन हो जाता है, रिएक्शन रेट नॉर्मल नहीं रहता है, तो जिससे हमारे फंक्शनिंग पे, जो भी हमारे बॉडी में फंक्शनिंग हो रही है उसमें काफी असर पड़ जाता है। तो ये था हमारा pH। pH हम किस